हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और आज आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल से जो आपको देगा ऑलमोस्ट नियरली अनलिमिटेड स्टोरेज और पैसे भी इससे सस्ते कोई नहीं ले सकता। अब आप कहेंगे कि सर कोई ना कोई लगता है प्रमोशनल ऑफर आया है, किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, काश कर देते, हम बिल्कुल ओपन बैठे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। लेकिन ये हमारा पर्सनल इंटरनल टूल है जिसको अब हमने होस्ट भी कर दिया है, हम यूज़ कर ही रहे हैं। आपको भी अगर चाहिए तो आप भी यूज़ कर सकते हो। क्या आप हमें स्टोरेज दोगे? नहीं जी, हम आपको स्टोरेज नहीं देंगे, बट इससे सस्ता और इससे अनलिमिटेड स्टोरेज भी नहीं हो सकता। है ना कमाल की चीज़? कुछ चीज़ें इसी तरह से बनाई जाती है इंटरनल टूल्स, तो हमने सोचा हम अपने पास ही रख के क्या करेंगे इस इंटरनल टूल को, तो सोचा आपसे भी शेयर कर देते हैं। तो चलिए जी, आपको लेके चलते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग, वैसे काफ़ी इंटरनल टूल्स बनाते हैं हम ऐसे, तो आपको लेके चलते हैं ऐसे ही एक इंटरनल टूल से। अब आप कहेंगे सर AWS पे? हाँ, सॉर्ट ऑफ रिलेटेड AWS है, बट घबराओ मत, AWS का भी सारा काम आपको इस वीडियो में सिखा देंगे, बस अकाउंट खुद बना लेना। जैसे जीमेल अकाउंट बनाते हो, यूट्यूब अकाउंट बनाते हो, AWS अकाउंट बना लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये है जी हमारा टूल जो आपको मिलेगा storage.chaycode.com पे। अब बड़ा ही सिंपल सा काम है इस टूल का। ये क्या है, ये बोलता है ब्रिंग योर ओन कीज़। हाँ जी, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो कीज़ हम स्टोर करते हैं ये करते हैं लोकल स्टोरेज में। तो आपके लोकल स्टोरेज में आपकी कीज़ रहेगी, मेरे लोकल स्टोरेज में मेरी कीज़ रहेगी। ये सिर्फ एक अच्छा इंटरफेस हमने बना रखा है जो हम यूज़ करते हैं इंटरनली, और इसके थ्रू हम AWS को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप चाहो तो AWS को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बकेट्स वगैरह, बट ये थोड़ा ईजी नहीं है, ये लॉग आउट कर देता है, इंटरफेस अच्छा नहीं है, और किसी और को देना हो तो और दिक्कत हो जाती है कि उसका एक अकाउंट बनाओ, आईडीज़ बनाओ। तो हम क्या करते हैं, हमने बेटर कर रखा है, हम यहाँ पे बोलते हैं उसको, ये 4 डिटेल्स हम सेंड करते हैं कि ये 4 डिटेल है, 4 डिटेल बॉक्स में भर देना और दैट्स इट। आपके लोकल स्टोरेज में सेव रहेगा ही, कहीं जाने वाला है नहीं, बार बार लॉगिन आपको करना नहीं पड़ेगा। तो ये चलता कैसे है, इसके नीचे आप देखोगे तो हमने पूरे सेटअप इंस्ट्रक्शन भी लिख रखे हैं कि क्या क्या करना है। ये थोड़े से मैंने अब ऐड कर दिए, पहले नहीं थे यहाँ पे। ओके, तो करना क्या है और कैसे यूज़ होता है, तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही अपने AWS अकाउंट में जाएंगे तो कुछ ऐसा आपको AWS अकाउंट दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा यहाँ तो नहीं दिखेगा, बट हाँ कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। ये हमारा एक फ़न अकाउंट है जिसको हम टीचिंग पर्पज़ के लिए या कभी कभार मेल वेल भेजने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। इसकी रेटिंग रैंकिंग काफ़ी हाई है, काफ़ी सालों से चल रहा है ये। तो इस फ़न अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके टॉप पे और सर्च करना है S3। S3 AWS का सबसे हैवीएस्ट स्टोरेज सॉल्यूशन है। इससे सस्ता और इससे बल्क वॉल्यूम में कोई नहीं दे सकता, और जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको पे करना है। तो अगर आप कोई ड्रॉपबॉक्स या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं इस जैसा, तो वो भी करते रहिए, अच्छी सर्विसेज है, बट आप खुद का भी यूज़ कर सकते हैं अब इस स्टोरेज सर्विस की तरफ से। कैसे, चलिए जी आपको लेके चलते हैं। ये हमारा S3 है बकेट, और लोड हो गया। अब मेरे पास आपको कुछ टेस्ट बकेट्स दिखेगी जिनको हम यूज़ करते रहते हैं कुछ कुछ अलग अलग काम के लिए। हम यहाँ पे एक फ्रेश बकेट बना लेते हैं, ये लीजिए क्रिएट बकेट। अब क्रिएट बकेट को थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं कि जी ये लीजिए, इतना ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लें। ओके, अब बकेट का नाम क्या है, हमारी बकेट का नाम है चाय बकेट 2025। ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हो आप, यूनिक होना चाहिए बस। तो इतना ही रख लीजिए, ऑब्जेक्ट ओनरशिप वगैरह कुछ भी नहीं छेड़ना है आपको, एज इट इज़ जाइए और सबसे एंड में क्रिएट बकेट कर दीजिए बस इतना सा काम करना है। इससे होगा क्या, इससे आपकी एक बकेट बन जाएगी। अगर ये नेम अवेलेबल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप दूसरा नाम, नाम रखने में कोई परेशानी थोड़ी ना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला काम। ठीक है जी, अब आपको जिस भी यूज़र को ये एक्सेस देना है कि भाई मेरे ये स्टोरेज यूज़ करना, हो सकता है आप अपने एडिटर को देना चाह रहे हैं, अपने दोस्त को देना चाह रहे हैं, खुद ही रखना चाह रहे हैं। तो क्या है कि अभी ये रूट अकाउंट है, रूट अकाउंट से नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं होती है, रूट अकाउंट से नहीं करते हैं, हमें करना होता है एक सेपरेट अकाउंट से। अब सेपरेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, अरे वो भी बहुत ईजी, अभी बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, IAM टाइप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए IAM के अंदर। अब IAM से देखिए अच्छी प्रैक्टिसेस, कैसे ग्रुप्स बनाना, ये वगैरह, ये सब बात की बातें हैं। अभी हम कोई AWS तो सीखने आए नहीं कि मैं आपको सिखाऊं कि नहीं ग्रुप्स ही बनाने चाहिए हमेशा, वैसे ग्रुप बना लोगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए ग्रुप्स ही बना देते हैं आपके लिए। तो हम एक यूज़र ग्रुप बनाते हैं, और मेरे पास एक स्टोरेज ग्रुप है, मैं एक नया ही ग्रुप बना के आपको दिखा देता हूँ। इस ग्रुप का नाम रख देते हैं हम चाय स्टोरेज। चाय और कोड पे हैं तो चाय स्टोरेज नाम बना दीजिए। और इसने कहा ऐड यूज़र्स टू द ग्रुप। अभी मेरे पास कोई यूज़र नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी पॉलिसीज़ देनी है। पॉलिसीज से क्या होता है कि पूरा AWS में बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपका यूज़र उसमें से क्या क्या काम करना चाहिए वो आप डिसाइड करते हो यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आपके पास S3 रिलेटेड परमिशंस हैं काफ़ी सारी, तो आप देख सकते हैं S3 का रीड ओनली एक्सेस भी आप दे सकते हो, और भी बहुत सारे S3 का फुल एक्सेस भी दे सकते हो कि वो रीड, अपडेट, डिलीट वगैरह सब कुछ कर सकता है।
आप चाहो तो और भी दे सकते हो कि रीड ओनली एक्सेस भी है, और भी बहुत सारे हैं, गेट पुट पोस्ट, आप सब कुछ इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी आपको सिखाने के लिए, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर्विस को आप पर्सनली यूज़ करोगे, आप क्या करो, AWS का फुल एक्सेस दे दो, S3 का, पूरा नहीं, S3 का फुल एक्सेस है, ताकि आप किसी भी बकेट के अंदर या जो भी बकेट वगैरह है उनके अंदर आप कुछ भी फाइल अपलोड, डिलीट, रिमूव, रीड, सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो हमने बना लिया चाय स्टोरेज। अब आ जाइए और कर दीजिए क्रिएट यूज़र। ठीक है जी, बन गया हमारे पास एक ग्रुप। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम है, कोई भी यूज़र बनाओ, इस ग्रुप के अंदर डाल देना, उसको परमिशन मिल जाएगी। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी यूज़र से भी कर सकते थे, इतना कोई खास नहीं है अगर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हो तो हम यहाँ पे अब क्लिक करते हैं यूज़र पे। अब काफ़ी सारे यूज़र्स हैं हमारे पास, डेमो वगैरह के लिए हम बनाते रहते हैं। एक क्रिएट कर लेते हैं यूज़र, इसका नाम मैं लगा देता हूँ, सपोज करिए चाय कोड, चाय कोडर, चाय कोड ही ठीक है। ठीक है, अब इसने कहा कि AWS वगैरह कुछ कंसोल वगैरह नहीं कुछ नहीं देना है, कंसोल वंसोल का एक्सेस, क्लिक करिए नेक्स्ट। अब इसको कौन से ग्रुप में ऐड करना है, इसको ऐड कर दीजिए चाय स्टोरेज ग्रुप पे, क्योंकि परमिशन सारी चाय स्टोरेज ग्रुप पे है। ठीक है जी, अब कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा चाय स्टोरेज ग्रुप, और कर दो क्रिएट यूज़र, तो ये आपका यूज़र बन गया है। ठीक है जी, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो थी नहीं। अब आते हैं हम कि हमारे पास ये चाय कोड जो यूज़र है, इसके हमें कुछ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल चाहिए, आईडी पासवर्ड तो लगेगा ना। ठीक है जी, तो उसको लेने से पहले सबसे पहले हम बकेट का नेम यूज़ कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बकेट का नेम मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो S3 के अंदर आते हैं, हमारी कौन सी बकेट है जिसके अंदर हमें सारे काम करने हैं, ये है जी चाय बकेट 2025। ठीक है जी, पहले इसको लाते हैं, कॉपी करते हैं। अब क्या करिए, चाय स्टोरेज पे जाइए, सारा ऑप्शनल काम जो करना था ना क्रिएट वाला, वो हो गया है। अब इस बकेट नेम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, चाय बकेट 2025, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक काम भी दे रखा है कि आप ये कॉन्फ़िगर ना, कोर्स एरर से तो बहुत मुलाकात हुई होगी आपकी, तो उससे हमें निपटना है यहाँ पे। उसको निपटने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं जी, कॉपी करिए, ये सारी चीज़ें हो गई कॉपी। और आपको वैसे S3 के अंदर ये सारी परमिशन चाहिए, बट जब आप एडमिन ऑल या फुल एक्सेस परमिशन देते हो तो ये चारों परमिशन मिल जाती है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस बकेट को ओपन करिए, तो इस बकेट को क्लिक करेंगे। अब इस बकेट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, मेटा डेटा, प्रॉपर्टीज़, परमिशन। हाँ जी, हमें जाना है परमिशन के अंदर, स्क्रॉल करते जाइए परमिशन के अंदर जब तक आपको कोर्स नाम की कोई चीज़ ना मिले। बस एक ही काम करना है, देखिए कोर्स मिल गया, हाँ जी मिल गया, तो इसको करो एडिट, और यहाँ पे कर दो पेस्ट, और इसको कर दो सेव चेंजेस। इस कोर्स को ना प्रोपोगेट होने में कुछ सेकंड से कुछ मिनट लग सकते हैं, तो अगर आपको कोर्स का कुछ इशू आ रहा है नेटवर्क में, हमारे वाले उस पूरे प्लेटफॉर्म पे, स्टोरेज पे, तो हो सकता है आपको 2 मिनट वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार एक चाय लग जाती है, एक चाय पीजिए तब तक काम हो जाएगा। तो ये लीजिए, इंस्ट्रक्शन बस इतने ही थे कि इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, हो गया। अब हमारे पास ये चाय बकेट 2025 तो है ही, रीजन जो है हमारा US-East-1। अब रीजन कहाँ से मिलेगा, देखिए जहाँ पे भी आपने बकेट बनाई है ना, यहाँ ऊपर आपको दिखेगा कि कौन सा रीजन है, ये ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाता है। मैंने डिफ़ॉल्ट में बनाई है US-East-1, आपको लगता है मुंबई में बनाओ तो AP South-1 लिख देना वहाँ पे। आप अगर सियोल में बनाओ तो आप AP North-East-2 लिख देना, हो सकता है आप टोक्यो में बना रहे हो, तो ये सामने नाम है, ये नाम लिख देना, सभी नाम सपोर्टेड है। ठीक है जी, अभी हम ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं, तो हमारी तो डायरेक्टरी खाली है एकदम, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, तो हमने कहा US-East-1, अब ये एक्सेस आईडी और ये सीक्रेट की कहाँ से आएंगे, ये भी आएंगे जी, इतना सब आया है तो ये भी आएंगे। तो हम वापस से चलते हैं IAM के अंदर, ये लीजिए एक यूज़र हमने बना रखा था, उस यूज़र पे ही चलेंगे। आ जाइए जी यूज़र, ये रहा हमारा चाय कोड। चाय कोड से लॉगिन नहीं कर सकते ऐसे, आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स चाहिएंगे। अब सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स कैसे बनेंगे, स्क्रॉल करो और बोलो एक्सेस कीज़ दे दो। ठीक है जी, क्रिएट एक्सेस कीज़। तो क्या करना है, हमें आपको CLI एक्सेस देना है। ठीक है जी, बाकी कोई एक्सेस की ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी, आई अंडरस्टैंड, और नेक्स्ट। कोई टैग वैग देने की खास ज़रूरत नहीं है, क्रिएट एक्सेस की। तो ये बन गई आपकी एक्सेस की, इसको कर लीजिए कॉपी, और इसको कर दीजिए यहाँ पे पेस्ट। ठीक है जी, ये देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नहीं देखना है तो इसको, एक सेकंड, मैं भी मेरे कहीं ना कहीं नोटपैड या कहीं पे लिख लेता हूँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, अगर खो गया तो वापस बनाना पड़ेगा बस। हाँ जी, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो ऐसे आप अपनी एक्सेस कीज़ पेस्ट कर लीजिए और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप ये सीक्रेट कीज़ को कॉपी कर लीजिए, ये लीजिए हमने भी कॉपी कर ली, और इसको आप पेस्ट कर दीजिए, बस इतना सा काम है। उसके बाद कनेक्ट टू S3, तो बस हो गया जी कनेक्ट, बस इतना सा काम है।
अब हो क्या जाता है इससे कि अब थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाती है। अब क्या है, ये लॉग आउट नहीं होता है, एक तो सबसे, क्योंकि कीज से एक्सेस है, और दूसरी बात जो इंटरफेस है AWS का वो यार मुझे इतना पसंद नहीं आता। अब मेरे पास क्या थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि अब मैं यहाँ से सारा काम मेरा कर सकता हूँ। तो अब डिपेंड करेगा कि आपके पास कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, क्या सब है, तो आप इजीली उसमें जितना भी अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, वो सब यहीं से आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करा, ये रही हमारी फाइल, और सिंपली ये अपलोड हो जाती है। ठीक है जी, API कीज़। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो यहाँ से अपलोड है ना, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बकेट के अंदर आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, क्या सेटिंग्स कर रखी है, वो सब यहाँ पे लगेगा। और इनिशियली जब करते हैं ना, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, क्योंकि हमने क्या थोड़ा सा बैकअप वगैरह कर रखा है, ताकि अगर कोई बड़ी फाइल भी अपलोड हो तो चंक्स में अपलोड हो, और इन केस अगर आप दोबारा आपसे चंक वही फेल हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो रीट्राई में ऐसा नहीं है कि पूरा फाइल दोबारा से अपलोड होती है। तो आप थोड़ी सी देर में करने के बाद देखोगे तो हाँ, स्पीड डिपेंड करेगा कि अमेज़ॉन किस स्पीड से डेटा ले रहा है, उसी स्पीड से आप ले सकते हो। तो ये हमारे पास APIs वगैरह जो भी आपको अपलोड करना है, बड़ी आसानी से आप यहाँ से कर सकते हो। आप फोल्डर बना सकते हो कि सपोज़ करिए आपको वीडियोज़ अपलोड करने हैं, तो वीडियोज़ अपलोड करिए, आराम से क्रिएट करिए, यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। ये लीजिए, हमने कहा ये वीडियो अपलोड करते हैं, ये सिंगुलर फोकस वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, ये आप सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, आपको सब फाइल्स वगैरह सब कुछ दिख जाता है, और जितना हमें चाहिए था हमने बना रखा है, हमारा काम इसमें हो जाता है। अब सपोज़ करिए कि हमें इस फाइल को यहाँ पे रीनेम वगैरह करना है, तो हम रीनेम वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, और भी हम तो काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं कि जैसे 4K वीडियो अपलोड हो तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है AWS पे, और ऑटोमेटिकली वो 1080p में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे ट्रिगर्स वगैरह और भी हैं, बट आप बड़ी आसानी से यहाँ पे जो भी आपको काम करना है वो आप कर सकते हो। अच्छा, एक दो चीज़ें और बताता हूँ इसकी इंटरेस्टिंग। सपोज़ करिए ये वीडियो है, तो बल्क ऑपरेशंस भी हैं, अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप बल्क ऑपरेशंस भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंगली आप शेयर भी कर सकते हो। अमेज़ॉन क्या है, आपको प्री साइंड URL नाम की एक टेक्निक देता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी डेटा है, इस इंडिविजुअली डेटा को आराम से शेयर कर सकते हो। शेयर सेलेक्टेड, 1 घंटे के लिए शेयर करना है, 15 मिनट के लिए शेयर करना है, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। मुझे 10 ही मिनट के लिए शेयर करना है, आप 10 मिनट के लिए शेयर कर दो। तो ये 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जितने भी दिन के लिए, हमारा जैसे एडिटर ने कुछ अपडेट करा, एडिट करा, तो मुझे लिंक भेज देते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से। तो जनरेट शेयर लिंक, और ये लिंक को कॉपी कर लीजिए, ये आपकी चाय बकेट का ही लिंक है, यहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, स्टोरेज का कोई लेना देना नहीं है इसमें। कॉपी करिए और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो ये कुछ बड़ा सा URL मिलता है आपको, और ईजिली आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो का ही एक्सेस है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये, तो हम बहुत यूज़ करते हैं इसको, और सब कुछ जो जा रहा है वो आपके S3 में जा रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइडर है। तो हमने कहा S3, और बकेट में आपको दिखा देते हैं एक बार। ये रहा आपका चाय बकेट, और ये रहा आपके जितने भी वीडियोज़ हैं वगैरह सब कुछ हैं, ये आपके ही बकेट में है। तो इन केस आप अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम बस इंटरनली इसको यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दे देते हैं। तो आप बैक भी जा सकते हो, मल्टीपल शेयर्स वगैरह, और काफ़ी बीटन टेस्टेड है, हम काफ़ी से अच्छे से इसको यूज़ करते हैं। रिसेंटली हमने इसके अंदर सर्च एबिलिटी भी करी है, तो जैसे अगर आपको APIs का सर्च करना है तो बड़ी फास्ट सर्च भी हो जाता है, क्योंकि फ्रंट एंड पे है सब कुछ। और आपके पास फ़िल्टर ऑप्शन भी है कि आपको कौन सी फ़ाइल चाहिए, तो फाइल को ऑटोमेटिकली, जैसे इमेज चाहिए अभी यहाँ पे, तो इमेज ही है, तो एक वीडियो भी अपलोड कर लेते हैं। चलिए, तो ये वाला वीडियो चलिए उठा के यहीं डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो बड़े वीडियोज़ है ना, हमने उसके लिए ऑप्टिमाइज़ कर रखा है, क्योंकि हमारे वीडियो ज़्यादातर बड़े होते हैं, तो कुछ सेकेंड्स में अपलोड हो जाएगा। डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड क्या है और AWS कैसे ले रहा है। एक तरीका भी बताऊंगा, AWS के अंदर और इसको स्पीड अप किया जा सकता है, बट पैसे ज़्यादा लगते हैं थोड़े से, वो AWS का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वीडियो है, इमेजेस हैं, ये सब हैं अवेलेबल। अच्छा, बाय द वे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। हाँ जी, ये तो मैं भूल ही गया था, ये भी हमने बनाया था। तो आप प्रीव्यू भी लोड कर सकते हो किसी भी इमेज का, यहीं के यहीं आप देख सकते हो, सबके प्रीव्यूज़ अवेलेबल है। इनफैक्ट आप कोड फाइल्स के भी प्रीव्यू देख सकते हो। हाँ जी, ये भी हमने बना रखा था, और डाउनलोड भी कर सकते हो इंडिविजुअली जब जिसको चाहे। और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ वीडियोज़ ही देखने हैं तो आपको सिर्फ वीडियोज़ वाले फ़िल्टर मिल जाएंगे। हमने कुछ फाइल टाइप्स बना रखे हैं जो हमें पता है, जैसे इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, कोड, आर्काइव्स और अदर्स। बाकी सबको हम अदर्स में टिका देते हैं। तो आप फ़िल्टर भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। एक फ़न प्रोजेक्ट है और सिंपल सा है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो आप नए फ़ोल्डर्स बना सकते हो, सारा सब कुछ। बेसिकली आप अपना पूरा AWS का बकेट इस इंटरफेस से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये ईजी है। अगर मैं मेरे एडिटर को या फिर जो नॉन टेक लोग हैं उनको मैं अगर देता हूं कि AWS पे लॉगिन करना है, वहां बकेट अपलोड करना है, तो थोड़ा सा काम गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे सब खुश रहते हैं, नॉन टेक लोग भी खुश रहते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपको इस बकेट की और स्पीड बढ़ानी है कि भाई और अच्छे से अपलोड हो, फास्टेस्ट अपलोड हो, कुछ इस तरह से अगर आपको करना है, तो यहाँ पे और भी परमिशंस आपके पास आती है। आई थिंक मैनेजमेंट में आता है,
तो आप इसको और भी कर सकते हो, नहीं परमिशंस में ही आई गेस, परमिशन, बकेट पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल, कहीं तो है, बताते हैं आपको, प्रॉपर्टीज़ में होगा, हाँ जी प्रॉपर्टीज़ में है यस याद आ गया। तो आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन, हाँ जी, इसको यूज़ करके आप थोड़ा सा एंड पॉइंट को और फास्टर हम बना सकते हैं, बट आपको एक छोटी सी चीज़ देखने को मिलेगी इनेबल करते ही कि हाँ जी इसके थोड़े से हम पैसे लेंगे एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं लेते हैं वैसे अमेज़ॉन वाले इस चीज़ के लिए। बकेट स्टोरेज के अंदर बहुत सस्ता है अमेज़ॉन, आई थिंक इसको बीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप सेव करके बस अपनी बकेट की स्पीड बढ़ा दो, हो गया आपका अनलिमिटेड स्टोरेज। तो इतना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सोल्यूशन पता है तो। और आपका पूरा सिक्योर मामला है, एज लॉन्ग एज जब तक आप शेयर नहीं करते, आप चाहो तो इससे उठा के ऑटो भी आप ट्रिगर कर सकते हो, यहाँ पे इवेंट्स भी लग जाते हैं कि आपको कुछ चाहिए कि इस फोल्डर का डेटा ऑटोमेटिकली इस फोल्डर से मेरे किसी और फोल्डर में आ जाए। मान लीजिए एक एडिटर है जो आपके कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा है, आप चाहते हैं एक दिन बाद ये किसी और बकेट में शिफ्ट हो जाए या एज ए बैकअप शिफ्ट हो जाए, वो भी आप कर सकते हो। सारी दुनिया इसी पे चल रही है तो हमने सोचा ये भी कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जैसे ही डिस्कनेक्ट करा बस दैट्स इट, आपका लोकल स्टोरेज से सारी वैल्यू गायब। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप इंस्पेक्ट करके देख भी सकते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। ये रहा हमारा स्टोरेज, ये हमारे क्रेडेंशियल्स रखे हुए हैं। सिंपली आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट करते ही क्रेडेंशियल्स गायब, बात खत्म। तो बस इतनी सी कहानी है, बड़ा सिंपल सा टूल है, ऑलमोस्ट नियरली अनलिमिटेड स्टोरेज देता है। जितना AWS आपको दे सकता है उतना ये भी देता है, जितनी चाहे बकेट्स यूज़ करिए। अच्छा, आप ग्रैनुलर परमिशंस भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बकेट है, बट आप ऐसी भी परमिशन दे सकते हो कि मेरा ये वाला जो यूज़र है ये सिर्फ इसी बकेट के अंदर सारे CRUD ऑपरेशंस कर पाए। बड़ा इजी सा काम है, आप चैट GPT वगैरह से पूछेंगे, वो आपको एज इट इज़ परमिशन फाइल दे देगा, आपको उसको कॉपी पेस्ट करना है, बड़ा समझ में भी आ जाती है ईजी से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उसके साथ करिए और आइए चाहे स्टोरेज पे यूज़ करिए, storage.chaicode.com पे प्योर फ्रंट एंड पे है, बड़ा फन प्रोडक्ट है, हम भी बहुत यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करिए, अच्छी सर्विस है और सब कुछ फ्रंट एंड पे है, आपके ब्राउज़र पे रहेगा। तो बस यही थी एक छोटी सी कहानी, हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। अच्छा इंटरनल टूल है, हम अकेले ही क्यों यूज़ करें, कोई और भी यूज़ कर ही लेगा तो अच्छी बात है ना। बस इतना ही है इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।